हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। इस कोरोना काल में सभी लोग सुरक्षित होंगे, अपने घर से बिना काम कर बाहर नहीं निकलते होंगे और ऐसे ही बनाए रखिए। तो आज हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए एयर बबल। एयर बबल्स क्या होता है? एयर बबल्स जो होता है वो स्फेरिकल साइज का होता है, ठीक है। The radius of a air bubble is increasing at the rate of ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो इसका जो एयर बबल्स का जो रेडियस का रेट है बढ़ने का, एयर बबल्स क्या होता है, छोटा बड़ा इस तरह से होता है। तो इसका जो रेट है इंक्रीजिंग, रेडियस के इंक्रीज करने का, वो ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो हमारा दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारा, dr/dt, ये गिवन है। dr/dt क्या है, ½ सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्या कह रहा है कि एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल्स इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि किस दर से जब रेडियस हमारा बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम का रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तो उस समय उसका क्या रेट रहेगा। तो वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, टू फाइंड, क्या हमको फाइंड करना है, dV/dt, और ये कब, जब r का वैल्यू 1 हो तो क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। रेडियस को क्या है, सपोज हम कर लिए यार, लेट r बी द रेडियस ऑफ एयर बबल। ठीक है। एंड भी क्या है, इसका वॉल्यूम है। तो वो सब आप लिख लीजिएगा। इतना तो आप लोग समझ ही चुके हैं, और मेरे ख्याल से ये मैथ आप लोग सॉल्व कर भी चुके होंगे। आज आप उसको देख लीजिए कि आप लोग इसी आधार पे, पिछले क्वेश्चन के आधार पे बनाए होंगे तो समझ में आ ही गया था। तो उम्मीद है ये बना लिए होंगे। तो आज आप लोग उसको मिला लीजिए, है ना, चेक कर लीजिए। चलिए, हम लोग पता है वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पेयर। ये एयर बबल्स जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, हवा भरा होता है, तो स्फेयर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr³। तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे इसका विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमको dV/dt चाहिए। तो इसको आप या तो लिख भी सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, या डायरेक्ट कर दीजिए इसको, dV/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, और r क्यूब का क्या हो जाएगा, 3r²।
क्लियर है? इसको और सॉल्व कर दीजिए तो 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर dv बाई dt। इसलिए dv बाई dt जब r इक्वल टू क्या हो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारा, तो क्या आएगा वैल्यू इसका 4 पाई, और 1 का स्क्वायर करेंगे, r के वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही रहेगा, इसलिए 4 पाई ही हो जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट्स क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, बाई समय का क्या पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको एक पॉज करके नोट कर लीजिए, एक बार चेक भी कर लीजिए। अच्छा है बच्चों, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देखिए हम लोग को फाइनली जो डिफरेंशिएट करना है वो विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए आर का एक यहाँ पे और होगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि फाइनली जो हमारा डिफरेंशिएट है वो टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसलिए आर को अगेन एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपको पता है डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या है हमारा, हाफ है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा ये, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये कह रहा है कि ये बैलून, एक बैलून है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल शेप। बैलून जो क्या होता है स्फेरिकल शेप में, जब हम उसमें ऑक्सीजन या गैस भरते हैं तो स्फेरिकल शेप में वो बनता है। हैज ए वेरिएबल डायमीटर, ये क्या रखता है वेरिएबल डायमीटर रखता है, तो ये रेडियस हुआ, इसको सीधा कर देंगे डायमीटर हो जाएगा। तो वेरिएबल डायमीटर क्या है डी, कितना रखता है 3/2 इंटू 2x + 1, ये वेरिएबल डायमीटर रखता है। ठीक है, या ये वेरिएबल डायमीटर का है ये बैलून। वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं कि हम अगर थोड़ा ऑक्सीजन या गैस को ज़्यादा भर देंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कम भरेंगे तो थोड़ा सा छोटा होगा। क्लियर है? तो इसका डायमीटर क्या है वेरिएबल का, वेरिएबल है क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन देने से बड़ा साइज, कम देने से छोटा साइज, तो हमारा रेडियस वेरी करेगा, मतलब डायमीटर वेरी करेगा, इसलिए वेरिएबल डायमीटर इसका दिया हुआ है। तो हमको कह रहा है ये कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम के चेंज होने का रेट फाइंड आउट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट डी बी द diameter of a spherical balloon, a spherical balloon, स्फेरिकल बैलून का डायमीटर को हम लोग d मान लेते हैं, इसलिए इसका तो d का वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसलिए गिवन लिखेंगे, गिवन d इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है 3/2 2x + 1। ठीक है, इसलिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा होता है, तो आधा मतलब हाफ से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 3/2 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2,
2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3/2 2x + 1 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, यानी कि 3/4 2x + 1। ये हमारा r का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमको चाहिए। तो हमको अब वी नो हम जानते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। वी नो, या इसको अलग रखिए, तो इसको यहीं से लिखते हैं। वी नो V = हम लोग क्या जानते हैं, 4/3 स्फेरिकल है, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³, ठीक है, πr³। तो यहाँ पे हम r का जो वैल्यू निकाले हैं वो वैल्यू को पुट करेंगे, 4/3 πr³। r हमारा कितना है, 3/4 है, तो 3/4 को क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, डिवाइडेड बाई 4 का जब क्यूब करेंगे तो कितना होगा 64, इंटू कितना है 2x + 1। तो इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब रहेगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। हम लोग इसका यार का वैल्यू को 3 पावर इस पे चढ़ा दिए, ठीक है ना। 3/4 क्या करते हैं 2x + 1 का होल क्यूब। तो होल क्यूब जब हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जब होल क्यूब करेंगे तो 3 का 3 बार करेंगे तो 27, और ये 4 को करेंगे तो 64। इसको a + b के रूप में है, तोड़ सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी नहीं तोड़ रहे हैं। तो 2x + 1 पर 3 पावर लिख दिए। यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसे जो कटता है उसको कटा दीजिए, 9 टाइम्स में ये कट जाएगा, आइए 16, ठीक है। तो इसलिए अब dv/dt निकालते हैं हम लोग। फाइनली क्या चाहिए हमको, dv/o, वी हैव टू फाइंड, नहीं हम लोग लिखे हैं, लिख दीजिएगा कि वी हैव टू फाइंड dv/dt = व्हाट, यही कह रहा है हमको, यही चाहिए। तो dv/dt क्या हो जाएगा 9/16 पाई, 9/16 पाई, ठीक है। और इस पर 3 पावर है, तो 3 पावर का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2x + 1 पे पावर क्या स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि टोटल पावर 3 है, तो 3 × 2x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटल को हम लोग x, यदि x समझ लें तो x⁴n का डिफरेंशिएट क्या होता है n × x, n × x, ठीक है, और n-1 मतलब 3-1 2। अब हमारा इसके बाद बच गया 2x, इसको ले जाके करेंगे डिफरेंशिएट चेन रूल से, तो 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा केवल 2। क्लियर है, क्योंकि x का क्या होगा dx/dx, और विथ रेस्पेक्ट टू x करना है ना हमको, वॉल्यूम, हाँ विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, t नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा इसका 2x का करेंगे तो केवल 2, और 1 का क्या रहेगा, तो 1 क्या है कांस्टेंट है, इसलिए वो 0 हो जाएगा, तो केवल 2 बचाया। अब जो भी कटने लायक उसको कटा दीजिए, 2 से कटा देंगे इसको, कितना आ जाएगा 8। तो इसलिए यहाँ पे आप dv/dx कर लीजिएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू बैठाए थे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम r
आर का वैल्यू पुटिंग पुट यहाँ पे लिख सकते हैं। पुट हम लोग क्या किए हैं, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं तो ये आया है। क्लियर है? तो dv/dx इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये तो 8 बार में कट गया और तो कुछ नहीं कटेगा, 9×3 = 27 π/8 इंटू 2x + 1 का स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से ये क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये कह रहा है कि सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम ए पाइप, कोई पाइप से है जो सैंड गिर रहा है, पॉरिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जब कहीं से ऊपर से सैंड नीचे गिरेगा रोड पे, ग्राउंड पे, तो क्या करेगा, एक कोन का शेप में गिरता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कोन को शेप में गिरता है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सॉल्यूशन में रख लीजिए। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन, जब जो गिर रहा है वो फॉर्म क्या कर रहा है, एक कोन को कर रहा है, यानी शंकु को कर रहा है। हिंदी में शंकु कहते हैं इसको। ये शंकु का क्या होता है, हाइट होता है हमारा h, और ये क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे कोन बना रहा है इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। हाइट क्या है इसका, हाइट क्या होता है, रेडियस के 1/6 होता है। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी हाइट क्या होता है इसका, कह रहा है कि हाइट क्या है, रेडियस का 1/6 होता है। तो रेडियस गुने 1/6, अर्थात आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, r = 6h। इसको इक्वेशन 1 नंबर मान सकते हैं। ये गिवन में है हमारा। ठीक है, गिवन में है कि हाइट जो होता है हमारा वो क्या है, रेडियस का 1/6 होता है। तो रेडियस का 1/6, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो r का वैल्यू हमारा क्या मिल गया, r = 6h। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड। सैंड का जो हाइट है ये कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज इतना। हाउ फास्ट मैंने किस रेट से हाइट इसका इंक्रीज कर रहा है, जब रेडियस का हाइट हमारे जब हमारा हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर दिया है, तो उसमें 4 सेंटीमीटर तक जाने में किस रेट से ये होगा, इंक्रीज करेगा। तो हमको टू फाइंड क्या करना है, लिख दीजिए यहाँ कि टू फाइंड हाइट हमको फाइंड करना है। ठीक है, किस रेट से, यानी समय के साथ h/dt हमको फाइंड करना है। ठीक है, कब, जब हमारा हाइट क्या कितना हो, 4 सेंटीमीटर हो। तो ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमारा गिवन है। ठीक है, और ये कोन का शेप में हमारा बालू गिर रहा था, यानी शंकु का आकार का। तो चलिए अब हम लोग आगे वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, r = दिया हुआ है और तो कुछ कहीं नहीं है। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे। वॉल्यूम किस रेट से हमारा बढ़ रहा है इसका, सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का हमारा बढ़ने का रेट दिया हुआ है। तो गिवन में एक चीज़ और यहाँ लिख लीजिए
कि dV/dt इक्वल टू हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी हमारा गिवन है, ठीक है, ये पार्ट हमारा गिवन है। ये गिवन को ऊपर कर लीजिए, यहाँ से गिवन है, ये सारा हमारा गिवन है। क्लियर? हाँ, वॉल्यूम का बढ़ने का रेट क्या है हमारा? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट गिवन है कि वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है हमारा बालू गिरने से, और हाइट हमारा क्या है? हाइट हमेशा क्या है? रेडियस का 1/6 है, इसलिए r/6, और r का वैल्यू हम निकालेंगे तो 6h यहाँ पे आ रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं। अब हम लोग वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? V इक्वल टू कोन का वॉल्यूम, याद है आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9-10 में कि वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा 1/3 πr² h होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग 9-10 क्लास में पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 1/3 πr² h होता है, जहाँ r हमारा नीचे का रेडियस, बेस का रेडियस होता है, और हाइट हमारा ये वर्टिकल हाइट है, ठीक है। और ये भी एक हाइट है, इसको एल हम लोग डिनोट करते हैं एल से, जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो इसका यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको रखने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो वॉल्यूम हमारा क्या यूज करेंगे? 1/3 πr² h, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें वैल्यू बैठा दीजिए, 1/3 और पाई, r के बदले में हम लोग क्या लिख देंगे? फ्रॉम 1 से 6h, तो ये हो जाएगा 6h का स्क्वायर, और इंटू h है तो इंटू h रहेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में कर दीजिएगा कि हम लोग फ्रॉम 1 से r का वैल्यू 1 से बैठाए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठा दिए हैं 1 से। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आगे करते हैं, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, और h का स्क्वायर हमारा h², और h जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? h³। क्लियर है? अब इसको आप चाहें तो कटा दीजिए, 12, तो ये हमारा कितना आ गया? 12 पाई 12 पाई h³। क्लियर? अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि किस रेट से बढ़ रहा है हमारा हाइट ये निकालना है हमको। dH/dt चाहिए हमको। तो dH/dt यहाँ पे हमको मिलेगा, और ये dV/dt रहेगा, तो इसका वैल्यू हमको पता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dV/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू पाई, h³ का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 3h², ठीक है। और चूंकि हमको फाइनली डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इंटू में क्या हो जाएगा? एक बार dH/dt हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि h तो हमारा आया, और h का हमको फाइनली डिफ्रेंशिएट जो करना है वो टाइम के रेस्पेक्ट में, इसलिए dH/dt एक बार आएगा बाय चेन रूल से। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जो जो वैल्यू पता है उसको पुट कर दीजिए। dV/dt का वैल्यू हमको पता है 12, तो इसको यहाँ बैठा देंगे 12, और ये हो गया 12 पाई इंटू 3h इंटू dH/dt, ठीक है। ये 12 से 12 को आप कटा सकते हैं, तो यहाँ 1 बच जाएगा। इसलिए हम लोग dH/dt का वैल्यू जब निकालेंगे
तो क्या कहेंगे dH/dt इक्वल टू, हाँ यहाँ 3h² है, यहाँ स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब हमको dH/dt फाइंड करना है, तो dH/dt इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई ये टोटल, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारा 3πh², 3πh², क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जब हमको h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, h हमको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब क्या आएगा, तो इसलिए dH/dt व्हेन h इक्वल टू कितना 4 हम लोग पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/3π, और h का मान हम लोग 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, अर्थात 1/48π, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48π। अब इसका यूनिट क्या देंगे, हाइट का यूनिट हमको क्या है हमारे पास, हाइट का यूनिट है सेंटीमीटर, और टाइम का क्या है पर सेकंड। तो हमारा हाइट जो है जब 4 सेंटीमीटर होगा तो उस समय हमारा ये इंक्रीजिंग रेट हाइट का ये रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये सॉल्व हो गया। मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आप लोग पॉज करिए और नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट को CX से इंडिकेट किया है, इन रुपीज में है, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट, मैंने X यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है ऑफ एन आइटम, कोई भी आइटम है जो X यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन गिवन बाय, उसका टोटल कॉस्ट जो है CX से इंडिकेट किया है, तो CX कॉस्ट क्या पड़ रहा है उसमें, ये हमारा कॉस्ट का इक्वेशन है, ठीक है, टोटल कॉस्ट का। तो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। तो कह रहा है कि जब हम 17 यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू किसका, आउटपुट का। माने टोटल कॉस्ट को जो चेंज होने का रेट है उसको विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट में, या कहिए नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। जैसे मान लीजिए हम लोग 50 पीस कोई चीज़ प्रिंट कराते हैं तो एक कॉस्ट पर आता है उसका, यदि हम उसी को 1000 पीस कराते हैं तो हमारा कॉस्ट कम पड़ता है। तो इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारा वैरी करते रहता है नंबर ऑफ यूनिट्स के आधार पे, कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में जो हमारा रेट ऑफ चेंज है विथ द रिस्पेक्ट टू आउटपुट या नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। क्लियर है। तो हमको यही मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, चेंज टोटल कॉस्ट का चेंज की दर को। तो हमको यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, CX दिया हुआ है, गिवन हमारा क्या है CX है। तो इसको C भी हम लोग कह सकते केवल, तो क्या हो जाएगा C बराबर 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 400,000। यही हमारा C का वैल्यू गिवन है। तो मार्जिनल कॉस्ट किसको कह रहे हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट के चेंज की दर को। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dC/dt, dC/dt। वो यहाँ पे x है तो x के रेस्पेक्ट में हम लोग कर देंगे dC/dx, नंबर ऑफ यूनिट्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि नंबर ऑफ आउटपुट के रेस्पेक्ट में या नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग कर देते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा 0.007, और x³ का डिफरेंशिएट क्या होगा 3x²।
क्लियर है। माइनस इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0.003 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट इंटू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2 इंटू एक्स प्लस क्या होगा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल 15 आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया इतना। अब हमको कह रहा है कि अब हम इसमें क्या करेंगे कि जितना नंबर ऑफ यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो नंबर वेन हमारा एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17 यूनिट दिया हुआ है। फाइंड मार्जिनल कॉस्ट निकालना है वेन जब 17 यूनिट आर प्रोड्यूस। तो वेन एक्स इक्वल टू कितना 17 यूनिट्स, तब क्या हमारा मार्जिनल कॉस्ट आएगा। यानी कि हमको dc/dx निकालना है कब, जब x का वैल्यू कितना हो 17 हो। तो क्या आएगा, तो 0.0077 नहीं 7×21 कर दीजिए इसको, है ना। 7×21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.21 हो जाएगा। ये 7×21 करेंगे तो 21 है और यहाँ एक 0 है, तो टोटल कितना हो जाएगा। 3 डिजिट के बाद हमको डेसिमल चाहिए, तो 3 डिजिट के बाद दे दिए, तो ये इतना एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ एक्स का वैल्यू रख दीजिए, एक्स का वैल्यू 17 है तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ 3 दूना 6 है तो माइनस में क्या आएगा 0.006 है, मतलब एक ही डिजिट आ रहा है तो 003 के जगह पे 006 हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये संख्या नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ा होता तो हमको डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट के बाद देना है, डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट था, तो अभी भी 3 ही है। प्लस ये 15 तो एज इट इज रहेगा। क्लियर है। स्टार्ट। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू भी छूट रहा है, तो इंटू में यहाँ पे क्या करेंगे 17 प्लस 15। स्टार्ट। चलिए अब हम लोग आगे इसका कैलकुलेशन कर देना है। 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 17 छक्का 2 तल से यानी 102, यानी 3 अंक के बाद डेसिमल देंगे तो 0.102 और प्लस 15। क्लियर है। अब 289 को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 289 को 21 से करना है, तो ये 289 रहेगा और 2 से 18 की 8 हाथ में 1, 16 से हाथ में 1, 2 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 9 8 8 16 की 6 1 9 1 2 हाथ में 1 5 1 6 6069। ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 6 पॉइंट, डेसिमल देना है 3 अंक के बाद में, तो 6.069 हो जाएगा। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 0.12 प्लस 15, तो 15 और 6 कितना हो गया ये 21, तो 21.069 माइनस 0.102। अब इसको माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, तो ये है हमारा रुपीज में आ जाएगा इतना रुपीज। 9 में 2 गया 7 हो गया, और ये 6 में 6 रह जाएगा, और ये कितना है 10 में 1 जाएगा तो 9 पॉइंट, क्या हो जाएगा 20 पॉइंट इतना रुपीज, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ गया 20.967। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसमें कहीं देखे मार्जिनल कॉस्ट हम लोग निकाल लिए 17 यूनिट का। इसी तरह से जितना भी यूनिट का निकालना रहेगा हम लोग इजीली निकाल लेंगे। एक बार हम लोग रेट का इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्लियर।
आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देख रहे हैं। तो 16 कह रहा है कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट। एक्स यूनिट को बेचने से ऑफ ए प्रोडक्ट, बेचने से क्या होता है, टोटल रेवेन्यू हमारा कितना रिसीव हो रहा है, इज गिवन बाय आर एक्स। ये टोटल रेवेन्यू है आर एक्स इक्वल टू इतना हमको गिवन है। क्लियर है? तो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का बात हम जब भी मार्जिनल की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूस यूनिट या सेल्स यूनिट। तो रेवेन्यू जब है तो सेल्स यूनिट मैंने कितना यूनिट हम सेल किए उस पे मार्जिनल हम लोग निकालते हैं। ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट होगा तो टोटल यूनिट प्रोडक्शन पे हमारा क्या कॉस्ट पाया तो उसके आधार पे मार्जिनल कॉस्ट होता है। और ये रेवेन्यू का जब बात है तो ये पैसा में आता है रुपीज में। तो ये हम कितना सेल कर पाए, उस पर कितना यूनिट सेल किए तो उस पर हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं। ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स। सॉल्यूशन कर लीजिए। गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, आर एक्स। ठीक है? ये टोटल रेवेन्यू है, ये आर एक्स मतलब टोटल रेवेन्यू हमको दिया हुआ है कितना, 13x² प्लस 26x प्लस 15, ये टोटल रेवेन्यू है। ठीक है? मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एम आर, तो हमको फाइंड क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू करना है। टू फाइंड करना है हमको, टू फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू, एम आर का हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, एक्स है तो डी एक्स। तो एम आर को हम लोग केवल आर से इंडिकेट करेंगे। एम आर थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए हम लोग आर ही लिखेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नंबर एक्स क्या है हमारा, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, जितना हम लोग सेल करते हैं। ठीक है? तो इसलिए डी आर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी एक्स। डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू हमको क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो 13 इंटू इसका 2x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x। ठीक है? 2x, और चूंकि फाइनली x के रेस्पेक्ट में करना है इसलिए, और आगे होगा नहीं कुछ, प्लस इसको करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल 26 हो जाएगा ये। और 15 क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का हमको पता है कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0 होता है। क्लियर? अब इसको हम लोग आगे करेंगे अगर, तो 13 दूना 26 हो गया, x प्लस 26, और वेन, अब हमारा x का वैल्यू क्या है, 7 है। वेन x इक्वल टू 7, तब क्या हमारा निकलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू एम आर डी आर बाई डी एक्स। वेन x इक्वल टू कितना, 7 जब हो तो क्या करेंगे हम, 26 इंटू 7 प्लस 26, इसको सोल्व कर दीजिए। 42 के 2 हाथ में हो गया 4, 14 और 4 18, 182 प्लस 26, तो इक्वल टू रुपीज कितना हो गया हमारा, 6 2 8, और इधर 8 2 10 के हाथ में 1 1 1 2, तो ₹208 हमारा ये 7 पीस का मार्जिनल रेवेन्यू हुआ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो 17 और 18 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसमें क्वेश्चन का 4 आंसर, इसका 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमको चूज करना है कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया
ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यही हमको फाइंड करना है। व्हेन रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर जब दिया रहेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये तो पता ही है आपको, रेडियस सर्किल दिया हुआ है, ये है ना, सर्किल है, इसका रेडियस हम लोग आर से इंडिकेट करेंगे। तो सॉल्यूशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हम क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया का रेट निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू किसका, रेडियस के। तो ये हमको डिफाइन करना है कब, जब आर का वैल्यू हमारा कितना हो, 6 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये हमको चाहिए। तो हम जानते हैं, वी नो दैट एरिया इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया यही होता है। तो इसलिए इसको जब करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी ए बाई किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी आर स्क्वायर बाई डी आर। इसको और अगर एक लाइन करें हम तो क्या कर देंगे, पाई इक्वल टू इसका हो जाएगा 2r, तो 2 यहाँ रखते हैं और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2r आएगा। तो इस तरह से हमारा ये निकल गया dA बाई dr का वैल्यू। लेकिन जब हम फाइंड करना है r का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू हम जब 6 पुट करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 6, अर्थात 6 दूना 12 हो गया पाई। और यूनिट क्या होगा इसका, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर बाई रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इस देखिए ऑप्शन में आपका कहाँ है, ये बी में है, तो इसलिए का ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। आंसर का ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, आप इसको नोट करके पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। इसमें कह रहा है कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट। वही सेम है जो आप पिछले क्वेश्चन में बना चुके हैं इसको, कि एक्स यूनिट का जब बना रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू हमको कितना मिल रहा है, फिर प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इतना, माने टोटल रेवेन्यू हमको ये दिया हुआ है कोई का इक्वेशन। तो फाइंड करना क्या है, द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 15। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब हम 15 यूनिट को सेल करेंगे। तो क्या करते हैं, टोटल को जितना रेवेन्यू है उसको हम रेट से निकालेंगे, किसका, जितना सेल होगा उसका, x इक्वल टू 15 पे निकालेंगे, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है, टोटल रेवेन्यू को। तो हमारा गिवन क्या है, यहाँ गिवन है टोटल रेवेन्यू आर एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ये टोटल रेवेन्यू है। तो हमको चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू में सेम आर चाहिए हमको। तो एम आर के लिए क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी आर बाई किसके रेस्पेक्ट में, एक्स, नंबर ऑफ यूनिट क्या है एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, 3 इंटू 2x प्लस 36, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 6x प्लस 36, ये हमारा डी आर बाई डी एक्स हुआ। ठीक है, तो डी आर बाई डी एक्स हमको कितना में फाइंड करना है,
जब x का वैल्यू क्या है 15 है, x इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे x के जगह पे 15 पुट कर देंगे प्लस 36, तो क्या मिल जाएगा हमको 15 छक्के 90 प्लस 36, यानी टोटल हो गया रुपीज 9 3 12 126, ठीक है 6 9 3 12 रुपीज 126 है हमारा ऑप्शन में है डी। तो ये हमारा डी आंसर हो गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्या हमारा निकला, मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया, एमआर का वैल्यू हमारा यही हुआ, ठीक है। इसको एमआर बराबर भी आप लिख सकते हैं। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और आज के लिए अब ये चैप्टर हमारा 6.1 ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया बच्चों। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा और सब ठीक है। तो आप लोग अब नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जय